अभी क्वेश्चन क्या है, cos 4 थीटा और sin 4 थीटा प्लस में, ठीक है। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेके आनी है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में देखना, मैं लेके चल रहा हूं कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, यही दे रखा है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं इसमें कोई भी चीज किसी भी समीकरण में समान संख्या जोड़ने और समान संख्या घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, यानी कि एक प्लस किया और एक माइनस किया, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है, शून्य, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं, लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा और घटाऊंगा किस समीकरण में, इसमें cos 4 थीटा प्लस का sin 4 थीटा, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और 2 ही घटा दिया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इस चीज का तुम्हें आइडिया क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या हमें सिद्ध करना है। जैसे कि आप अगर सोचो कि भाई ऐसा कैसे पता चलेगा, इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जोड़ना घटाना है, तो ये चीज यहाँ RHS को देख के तुम्हें आइडिया लगाना है। हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो उससे आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आइडिया कहां से लगेगा कि हमें राइट हैंड साइड में सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये सेम चीज आ गई। इसका मतलब इस चीज का कुछ ऐसा बनाना है हमें, ठीक है। अब देखो cos 4 थीटा है, तो cos 4 थीटा को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आपस में क्या हो जाता है, पावर आपस में गुणा हो जाती है और सेम है। तो cos 4 थीटा को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस sin 4 थीटा को भी मैंने sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, माइनस में है 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि एक सर्वसम क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, ये पूरा cos स्क्वायर थीटा को मैं अगर a मान लूं, sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं b मान लूं, तो ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखना, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2a और b, ये टोटल a कौन है, यहाँ पे a है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो a b है, इस पे तो स्क्वायर लग ही नहीं रहा है, इस पे स्क्वायर लग रहा है। a का मतलब कौन है, पूरा cos स्क्वायर थीटा है, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, इधर sin स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a है टोटल और ये टोटल क्या है, b, और फिर 2ab है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। यानी कि a कौन है, cos स्क्वायर थीटा है, प्लस b कौन है, sin स्क्वायर थीटा है। इसको कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, किसकी जगह, इस पूरे फॉर्मूले की जगह। यहां तक बात आई समझ में। अब इस चीज को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, बचा क्या लास्ट में, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं एक सबसम का आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब ये उल्टे सीधे होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो यहाँ पे भी दोनों प्लस के और ऊपर भी कोष्टक में क्या है, दोनों प्लस के। तो एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखना, एक का स्क्वायर मतलब 1 माइनस
2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और हैंस प्रूफ। बताइए सुन। हाँ भाई, क्वेश्चन देखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा, जो राइट हैंड साइड में ये हमें सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में लेके मैं चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। मैंने कहा था जब कभी भी क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा में अन्य में कोई पद आ जाए तो उसको तुरंत किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में। तो टेन का फॉर्मूला चूंकि मैं टेन लिख देता हूं, टेन बराबर क्या होता है, टेन एल्फा बराबर होता है साइन एल्फा बटा कॉस एल्फा, और इधर में चूंकि लिख देता हूं कॉट एल्फा बराबर क्या होता है भाई, कॉस एल्फा बटा साइन एल्फा। तो दोनों सर्वसमताएं में लगा रहा हूं अभी लेफ्ट हैंड साइड में अपने 1 माइनस टेन को चेंज कर दिया मैंने साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा में, अपॉन कॉट को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा माइनस का 1। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहां ये 1 है, 1 माइनस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, इस 1 के नीचे अगर मैं एक और 1 लगा दूं तो यहाँ 1 और कॉस एल्फा का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा आ जाएगा, और इस 1 का इस कॉस एल्फा में भाग दूंगा तो कॉस एल्फा आएगा, और इस कॉस एल्फा का ऊपर वाले 1 से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तुम्हें पता है, हमने स्क्वायर को चेंज करना है तो यहां पे भी स्क्वायर आएगा, यहां पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। टेन एल्फा का फॉर्मूला सिर्फ साइन अपॉन कॉस होता है, जबकि हमें बदलना किसको था, टेन स्क्वायर एल्फा को, तो यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाले में कौन एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा का साइन स्क्वायर एल्फा हम भाग देंगे तो एक बार, और एक का ऊपर वाले कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस, ये बटे में एक लगा देता हूं, एक का भाग साइन स्क्वायर एल्फा में देंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा आएगा, और उसका एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाली संख्या ऊपर भी बटे में है और नीचे भी बटे में है, तो नीचे वाली संख्या को जब ऊपर लेके जाते हैं अपन तो क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। तो देखो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बटे में कौन है, कॉस स्क्वायर एल्फा है, और नीचे वाली संख्या को जब ऊपर लेके जाते हैं, अगर गुणे में लेके जाते हैं तो नीचे वाली जो संख्या है वो इंटरचेंज हो जाती है, तो साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, जीरो नहीं बचेगा, क्या बचेगा, एक, क्योंकि भाग में कैंसिल कर रहे हैं, प्लस माइनस में कैंसिल करते हैं तब क्या बचता है, जीरो बचता है, ठीक है। तो यहां भी एक बचेगा और यहां पे भी एक बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इस एक से करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, और इस एक का मल्टीप्लाई इस कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा, और चूंकि हमने अभी अभी देखी थी सर्वसमता, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अभी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हमारे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉल्यूशन लेके चलते हैं अपन, सॉल्यूशन में अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं, क्या कर देता हूं, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करना, जानते हो परिमेयकरण का मतलब, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाली संख्या क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका साइन चेंज करूं तो 1 प्लस कॉस थीटा,
और ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी गुणा करना है आपको, और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी गुणा करना है। कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ऊपर वाली जो चीज है उसे तो मैंने सेम टू सेम रहने दिया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे भी हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो हमें 1 प्लस कॉस थीटा तो चाहिए, इसको तो चेंज ही नहीं करना ऊपर वाली को। अब देखिए इसको मैंने जैसे ही चेंज किया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि एक सर्वसमता होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का इधर से इधर पक्षांतरण करूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो देखिए सवाल है हमारा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसकी जगह इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब नीचे 2 घात है और ऊपर 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, नीचे कितनी बची, 1 घात बची, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ।